भगवान विष्णु के अवतारों में से एक अवतार श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण ने इस अवतार में अपना भगवान विष्णु का विराट रूप धारण किया था। लेकिन श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार के बाद उनके शरीर का ये अंग क्यों नहीं चला? तो आइए जानते हैं इस पूरी कथा के बारे में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। वैसे तो इनका जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन इनका सारा बचपन गोकुल में गुजरा। महाभारत का युद्ध भी उन्हीं की इच्छा से हुआ, जिसके माध्यम से उन्होंने धर्म का महत्व बताया और उन्होंने स्वयं भी धर्म का ही पक्ष लिया। चूंकि कौरव अधर्म के पक्षपाती थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु दुर्योधन अपनी जिद पर अड़े रहे। तब महाभारत के युद्ध के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं बचा था। महाभारत युद्ध के समय जब दुर्योधन का अंत हुआ, तब उसकी मां शोकाकुल हो उठी। महाभारत की रणभूमि में जब वो पुत्रों की मृत्यु का शोक व्यक्त करने पहुंची, तब उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि ठीक 36 सालों बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। ठीक 36 सालों के बाद उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हो गई। दोस्तों, भागवत पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को एक शरारत सूझी और वो स्त्री का वेश धारण करके अपने दोस्तों के साथ ऋषियों से मिलने गए। उन्होंने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। जब उन्होंने ऋषियों को धोखा देना चाहा, तो ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्होंने स्त्री बने श्याम को श्राप दे दिया कि तुम ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। ऋषियों का श्राप सुनकर श्याम बहुत डर गया। वे उग्रसेन के पास गया और उग्रसेन ने उन्हें बताया कि तुम तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाह कर देना। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों को कई अशुभ घटना के संकेत मिले। द्वारका में अपराध और पाप बढ़ने लगे। ये देखकर श्री कृष्ण बड़े दुखी हुए। उन्होंने अपनी प्रजा को द्वारका छोड़कर प्रभास नदी के तट पर रहने के लिए कहा। सब लोग उनकी बात मानकर प्रभास नदी के तट पर चले गए। लेकिन वहां जाकर वो सब लोग शराब के नशे में रहने लगे और एक दूसरे के साथ लड़ने लगे और लड़ते लड़ते इसी तरीके वो मर गए। दोस्तों, इस घटना के कुछ दिनों बाद भी बलराम भी मर जाते हैं। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने श्री कृष्ण को हिरन समझकर तीर मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस तीर में उस लोहे के तीर का अंश था जो श्याम के पेट से निकला था और यहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। कहा जाता है कि उनकी शक्ति तो अलौकिक है, लेकिन शरीर को तो त्यागना ही पड़ता है। जब भगवान श्री कृष्ण की लीला समाप्त हो गई, तो वे अपने शरीर को छोड़कर स्वर्ग लोक चले गए। तब पांडवों ने उनका शरीर जला दिया, लेकिन उनके शरीर का एक हिस्सा यानी दिल जलता ही रहा। तब पांडवों ने उनका दिल नदी में प्रवाहित कर दिया, जो आगे जाकर एक लट्ठा बन गया। ये लट्ठा राजा इंद्रियम को मिल गया। उनकी आस्था भगवान जगन्नाथ में थी और उन्होंने लट्ठे को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित करा दिया। दोस्तों, आज भी जगन्नाथ में भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। और अगर आपको हमारी ये खास जानकारी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।